आपकी वेबसाइट या फिर कोई भी सोशल अकाउंट जैसे कि यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम अकाउंट, फेसबुक अकाउंट, ट्विटर अकाउंट, व्हाट्सअप, आपका कोई भी डॉक्यूमेंट, पीडीएफ, टेक्स्ट या फिर आप लोगों की इमेजेस या फिर कोई ऑडियो, जिसका भी आप लोग फ्री के अंदर बारकोड बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हाउ टू क्रिएट बारकोड के बारे में। सब कुछ अच्छे से जानने के लिए वीडियो को आप लोग एंड तक देख लेना। ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो को शुरू। इस वीडियो सबसे पहले देखने के लिए टेक्निकल फरमाइश चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल पर क्लिक करके ऑल पर दबा दें। गूगल क्रोम को आप लोगों को ओपन कर लेना है और यहाँ पे आप लोगों को एक वेबसाइट को सर्च करना है जिसका नाम है me-qr। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे वेबसाइट को सर्च कर लेता हूँ और यहाँ पे जब सर्च कर लेंगे तो यहाँ पे हमारे सामने जो वेबसाइट है वो डायरेक्टली आ जाएगी। तो आप लोगों को सिंपली me-qr जो वेबसाइट है उस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप लोगों के सामने ऑप्शन आ जाते हैं, लिंक URL का आता है, PDF का आता है, यहाँ पे इमेजेस के आते हैं, ऑडियो का आता है, व्हाट्सअप का आता है और जो भी आप लोग सेलेक्ट करना चाहें वो आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अपने यूट्यूब चैनल का जो लिंक है उसको QR कोड में कन्वर्ट करने वाला हूँ। तो मैं लिंक का जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट करने वाला हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिंक पे क्लिक कर देता हूँ। जब मैं यहाँ पे लिंक पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर हमारे सामने एक नया पेज जो है वो ओपन हो जाएगा जहाँ पर हम लोगों से लिंक जो है वो मांगा जा रहा है। तो मैं सबसे पहले लिंक डाल दूंगा, उसके बाद में आप लोग नाम भी डाल सकते हैं और कैटेगरी भी डालना चाहे तो डाल सकते हैं। यहाँ पे कंटिन्यू एंड डाउनलोड पे क्लिक कर दूंगा। तो जब हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे और भी एडिशनल ऑप्शंस जो आते हैं वो आ जाते हैं। तो यहाँ पे देख पाएंगे आप लोग स्टैंडर्ड का ऑप्शन आ चुका है, सबसे पहले स्टैंडर्ड फ्रेम का ऑप्शन आ चुका है। स्टैंडर्ड फ्रेम के अंदर आप लोगों को जो भी फ्रेम चूज करना हो वो आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में स्टैंडर्ड फ्रेम कलर आ जाता है, तो आप लोग यहाँ पे स्टैंडर्ड फ्रेम कलर जो है वो भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद में एडिशनल टेक्स्ट का ऑप्शन आ जाता है, आप लोग अपने बारकोड के नीचे कोई टेक्स्ट डालना चाहते हैं तो वो भी आप लोग यहाँ पे डाल सकते हैं। तो मैंने टेक्निकल फरमाइश ही डाला है यहाँ पे। ठीक है, टेक्स्ट का जो कलर है वो भी आप लोग चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं चलिए यहाँ पे थोड़ा सा कलर जो है वो भी चेंज कर देता हूँ। उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पे नीचे का ऑप्शन मिलता है शेप का। तो यहाँ पर आप लोग जो भी शेप QR कोड में देना चाहते हैं वो QR कोड के अंदर शेप सेलेक्ट कर लेना। तो मैं अपने अकॉर्डिंग जो भी शेप में देना चाहता हूँ वो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को आई पैटर्न्स देखने को मिलते हैं, तो आप लोग यहाँ पे जो भी आई पैटर्न सेलेक्ट करना चाहें वो सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में नीचे इंटरनल का ऑप्शन मिलता है जहाँ से आप लोग जो भी सिलेक्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को लोगो का ऑप्शन मिल जाता है, तो मैं यहाँ पे यूट्यूब सेलेक्ट कर रहा हूँ। अगर आप लोग कोई भी लोगो अपने गैलरी से अपलोड कर करके यूज़ करना चाहते हैं तो उसका भी ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मैं यूट्यूब को सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद में हमें यहाँ पे साइड में एक प्रीव्यू का ऑप्शन भी मिलता है जहाँ पर हम लोग क्लिक कर करके प्रीव्यू भी देख सकते हैं, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। स्क्रॉल डाउन करने पर यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है डाउनलोड QR कोड का। तो यहाँ पर सिंपली आप लोगों को डाउनलोड QR कोड पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे जब आप लोग क्लिक करेंगे तो आपका जो QR कोड है वो यहाँ पे ऑटोमेटिक डाउनलोड होने लगेगा, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। इस बारकोड का आप लोग सिंपली प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं या फिर आप लोग किसी को शेयर करते हैं तो वो अपने फ़ोन से या तो स्कैन करेगा या फिर किसी दूसरे के फ़ोन से स्कैन करेगा। तो वो अपने फ़ोन के अंदर जब बारकोड स्कैनर ओपन करेगा गैलरी में जाएगा और आपका जो बारकोड है वो वहाँ पे सर्च कर करके जब आपके बारकोड को यहाँ पे स्कैन करेगा, जैसे कि मैं आप लोगों को स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, उसके बाद में यहाँ पे डन पे क्लिक करेगा तो ऑटोमेटिक जो बारकोड है वो डिटेक्ट करेगा, पूरा वो स्कैन करेगा। स्कैन करने के बाद में यहाँ पर आप लोगों को देख पाएंगे, पूरा प्रोसेस दिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को। यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है लिंक कॉपी करने का या फिर ओपन इन ब्राउजर के अंदर। ओपन इन ब्राउजर पर क्लिक करने पर आपका जो भी लिंक है बारकोड के अंदर वो यहाँ पर ब्राउजर के अंदर ओपन हो जाएगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर। यहाँ पे मेरा यूट्यूब चैनल जो है वो ओपन हो चुका है। सो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो यार, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मैं कभी भी कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ वो आप लोग सबसे पहले देख सकें। फिर मिलते एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।